सिद्धं सम्पूर्णभव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्रप्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितयमङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी प्रकार के पापों का त्याग करके 45 मिनट के लिए और सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम सब पढ़ रहे थे राजा भरत और त्रिलोक मंडल हाथी की कथा। ठीक है, तो कोई उसको रिकैप करेगा, कर पाएगा कि हमने क्या क्या देखा था, कौन कौन क्या क्या बना था? क्योंकि अभी हमारी स्टोरी पूरी नहीं हुई है, वी हैव टू कंटिन्यू, है ना। ठीक है, तो ये कहाँ से कहानी चालू हुई थी? आदिनाथ भगवान के समय में। उस समय जो 4000 राजा ने दीक्षा ले ली थी, उनमें से ही एक थे सुप्रभ नाम का राजा था। उनके दो पुत्र थे, सूर्योदय और चंद्रोदय। दोनों की आपस में तीव्र प्रीति थी उस समय भी। ठीक है। तो उन्होंने भी दीक्षा ली थी, लेकिन मुनि पद से भ्रष्ट हो गए थे क्योंकि तीव्र प्रीति थी और मारीची के पीछे पीछे चल पड़े थे। तो अब वो जो सूर्योदय था वो बन गया कुलकर कुलंकर नाम का पुत्र हो गया, और जो दूसरा था वो ब्राह्मण के घर जाके पैदा हुआ श्रुतिरथ नाम का। अब कुलंकर जो था वो उसको एक बार दीक्षा लेने की हुई, लेकिन जो ब्राह्मण था उसने रोक लिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ये सब काम मत करो। और उसकी वजह से दोनों मरण करके तिर्यंच की पर्याय में पैदा हुए। ठीक है। राजा और पुरोहित, इनके जीव क्या क्या बन गए? मच्छ और शिशुमार। दोनों को जंगल वो धीवर ने पकड़ा, जो मछली पकड़ने वाला है, और दोनों को उसने मार डाला। ठीक है, तो दोनों में से जो शिशुमार था वो मरकर राजगृह में विनोद नाम का पुत्र बना, और जो दूसरा मच्छ था वो रमण बना। ठीक है, तो इसका मतलब सूर्योदय जो था वो रमण हो गया और चंद्रोदय जो था वो विनोद हो गया। विनोद। है ना। तब हमने ये सब पढ़ लिया था ना। हाँ, तब रमण का जीव जो था वहां से च्युत होकर धनद नाम का जो वैश्य था उसके घर पे पैदा हुआ। ठीक है, भूषण नाम का उत्तम पुत्र हुआ। अब हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हाँ, उसको एक निमित्त ज्ञानी ने क्या कह दिया था कि ये जो है दीक्षा धारण जरूर करेगा। तो इसके लिए फिर धनद जो सेठ था उसने ऐसा घर बना दिया बिल्कुल कि वो उसी में ही लगा रहे। लेकिन उन्हीं को कौन टाल सकता था? उसके पुराने भव के संस्कार ऐसे थे कि उसको कहीं पर मन नहीं लगता था। और एक बार उसने देवों का जो समूह था वो देखा, उसको देख के उसे वैराग्य हो गया। देवों का आगमन देखा, उनका शब्द सुना, जिससे वह विबोध को प्राप्त हुआ। ठीक है, अब उसने बोला कि मुझे तो दीक्षा लेनी है। वह श्रीधर मुनिराज की वंदना के लिए शीघ्रता से सीढ़ियों पर उतरता चला जा रहा था कि सांप के काटने से उसने शरीर छोड़ दिया। वह मरकर माहेंद्र नामक चतुर्थ स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो सूर्योदय का जीव जो है वो चौथे स्वर्ग में चला गया। वहां से च्युत होकर, मतलब वहां से छोड़ने के बाद, पुष्कर द्वीप के चंद्रादित्य नामक नगर में राजा प्रकाश्य यश का पुत्र हुआ।
माधवी इसकी माता थी और स्वयं उसका जगद्युति नाम था। यौवन का उदय होने पर वह अत्यंत श्रेष्ठ राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हुआ। वह संसार से अत्यंत भयभीत रहता था, इसलिए वृद्ध मंत्री उपदेश दे देकर बड़ी कठिनाई से उससे राज्य कराते थे। जैसे अभी राजा भरत कर रहा ना, कैसे भी नहीं करना मुझे, तो वो इस तरह से जो बूढ़े मंत्री थे वो उससे कह कह के काम करवाते थे। हमेशा उसका मन संसार से उचट हुआ रहता था, संसार से डरा हुआ रहता था। वृद्ध मंत्री उससे कहा करते थे कि हे वत्स, कुल परंपरा से आए हुए इस सुंदर राज्य का पालन करो, क्योंकि राज्य का पालन करने से ही समस्त प्रजा सुखी होती है। भूषण राज कार्य में स्थिर रहता हुआ सदा तपस्वी मुनियों को आहार आदि से संतुष्ट रखता था। अंत में वह मरकर देवकुरु नामा भोग भूमि में गया, क्योंकि मुनियों को आहार दिया था तो भोग भूमि में गया। अगर उसने सम्यक दर्शन के साथ सम्यक दर्शन के बाद देवायु जाता, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होगा तो भोग भूमि में गया और वहां से मरकर ईशान स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। तो भोग भूमि के बाद निश्चय से स्वर्ग में जाते ही हैं। वहां परम कांति को धारण करने वाले उस भूषण के जीव ने देवी जनों से आवृत्त होकर तथा नाना रूप के धारक को अनेक पल्यों तक भोगों का उपभोग किया। पल्य होते हैं बहुत लंबा समय, मतलब करोड़ों सालों का समय जो है वो पल्य का है, और इतने समय तक भोगों का उपभोग किया। वहां से च्युत हो, मतलब वहां से छोड़कर जम्बू द्वीप के पश्चिम विदेह क्षेत्र में अचल चक्रवर्ती की बाल मृगी के समान सरल रत्ना नाम की रानी के सब लोगों को आनंदित करने वाला महागुण का धारी पुत्र हुआ। जी रुक्मिणी जी, आपने हाथ रेस किया। ये तुमने बताया कि वो भोग भूमि में गया और उसके बाद सब लोग जाते हैं स्वर्ग में, तो भोग भूमि में मतलब उसमें भी कोई अच्छी लोग जाते होंगे जो उसके बाद स्वर्ग में जाते हैं। तो आपने जैसे कहा कि सम्यक दर्शन तो नहीं था उसको। हाँ, सम्यक दर्शन होता तो सीधा चला जाता। सम्यक दर्शन नहीं था, लेकिन पुण्य बहुत किया था उसने, तो हाँ, मुनियों तो को आहार आदि बहुत दिया था ना, तो वो पुण्य इतना बच जाता है भोग भूमि में रहने के बाद भी, कि उसके अच्छा, बाद वो नियम से स्वर्ग जाते ही। तो ये भोग भूमि यही मनुष्य वाली भूमि हाँ होती जी, है या हाँ जी। भोग भूमि भोग मनुष्य वाली? भूमियां जहाँ एक तरह से तीसरा काल चल रहा हो, वो एक भोग अच्छा, भूमि है ना, जहाँ पर कल्प वृक्ष रहते हैं और हाँ सब हाँ, मांगने से सब मिल जाता है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो वहां से च्युत होकर कहाँ पहुंचा? पश्चिम विदेह क्षेत्र, जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में अचल चक्रवर्ती के यहाँ पर पैदा हुआ, चक्रवर्ती के घर, है ना। तो सोचिए कितना पुण्य उसका बढ़ता चला जा रहा है, सिर्फ किस लिए? उसने यहाँ पर मुनि आदि को आहार आदि से संतुष्ट किया था। ठीक है ना, और अंदर में सिर्फ भाव भाए थे मुनि बनने के, लेकिन बना नहीं अभी तक भी, कभी भी किसी भी भाव में। सांप के काटने से शरीर छोड़ दिया तो चौथा स्वर्ग मिला, राइट। फिर वहां से कठिनाई से राज्य कर रहा था और वहां पर सिर्फ मुनियों को आहार आदि से संतुष्ट करता था, तो इसलिए मरकर भोग भूमि गया और वहां से स्वर्ग। चारू चारू थोड़ा मैं लेट ज्वाइन कर पाई, तो कुछ यू टेल मी और बाद में बात कर लें। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, रिवाइज किया पिछला एक तो, कि भरत और त्रिलोक मंडन के जो हाथी के पूर्व भव का हम देख रहे हैं ना कहानी उनकी, है ना। तो दोनों भाई थे, काफी समय से उनका आपस का संबंध चलता आ रहा था, वो चीज हमने रिवाइज करी। फिर क्या हुआ, जो हमने कल थर्सडे को छोड़ दिया था यहाँ तक, कि वो जो धनद का सेठ का बेटा बना था ना, जब धनद को ये पता चला, निमित्त ज्ञानियों ने कहा कि ये दीक्षा ले लेगा, तो उसने वही बुद्ध की तरह से वहां राजमहल, ऐसा महल खड़ा कर दिया कि उसको सब कुछ अंदर ही मिल जाए। लेकिन अब उन्हीं को कौन टाल सकता था, तो उसको छत पे जाते हुए देवों का एक परिकर दिखाई दिया, है ना, उसको देखते ही लास्ट टाइम, हाँ, है ना। तो उसको वैराग्य हो गया। अब भाग के वो उतर रहा था नीचे जमीन, मतलब सीढ़ियों से, तो वहां पर सर्प ने उसे काट लिया और वहां से मर के वो स्वर्ग गया, चौथे स्वर्ग में। ठीक है, वहां से च्युत होकर पुष्कर द्वीप, हम 3 द्वीप पढ़ते हैं ना हमेशा, याद रखिएगा, जम्बू द्वीप, घातकी खंड और पुष्कर द्वीप। ठीक है, इन 3 द्वीपों में ही मनुष्य रह सकते हैं। बाकी तो काउंटलेस द्वीप है, लेकिन वहां पर मनुष्य नहीं जा सकते।
पुष्कर द्वीप के भी आधे में मनुष्य रहते हैं, उसके बाहर नहीं, है ना। तभी उसे मानुषोत्तर पर्वत बोलते हैं, उसके बाहर मनुष्य नहीं रह सकते। तो ये कहाँ पर हुआ जाके? पुष्कर द्वीप के एक राजा के घर जगद्युति नाम का पुत्र हुआ, और अब उसका मन कहीं पर भी नहीं लग रहा है, लेकिन मुनि मंत्री लोग जबरदस्ती उससे काम के लिए कहते हैं कि नहीं, तुम राज्य संभालो। तो इसका चौथा भाव है, पहला सूर्योदय, दूसरा चौथा तो नहीं कह सकते, बीच में बहुत सारे, अगर आपने नहीं, मनुष्य भाव, मनुष्य भाव। अच्छा, मनुष्य भाव, हाँ, हाँ, देव। तो मनुष्य भाव, सूर्योदय, कुलकर, फिर रमण, फिर जगद्युति। हाँ, रमन के बाद, रमन से पहला, अच्छा वो रमन ही दनत का बेटा था ना? नहीं, भूषण भी ना? नहीं, तो विनोद और भूषण। हाँ, रमन विनोद और रमन हुआ, देव से फिर भूषण नाम का पुत्र हुआ। भूषण नहीं, जैसे विनोद और रमन पैदा हुए, तो विनोद किसका था और रमन किसका था? इसका विनोद कुलकर्णी के बाद विनोद और रमन हुआ है। की कहानी यहाँ पर अलग से नहीं अभी बताई, उसको अच्छा। बाद में कंटिन्यू करेंगे, अभी ओके, रमन ओके। की चल रही है। अच्छा, रमण फिर भूषण हुआ, फिर भूषण के बाद जगद्युति, तो पांचवा है। हाँ जी, है ना। भूषण के बाद फिर चौथे स्वर्ग में गया भूषण। नहीं, मैं पूछे ये कुलकर से कुलकर की रमन, कुलकर से कहां से रमन और हुआ, बीच है में ना? तिर्यंच गति बहुत बार ली है। हाँ, मतलब रमन था ना कि विनोद था? रमन था। रमन। हाँ, ओके, मैं वही गलत कर रही थी। ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गए हम जगद्युति। ठीक है, मुनियों को आहार दिया तो ईशान स्वर्ग में पहले भोग भूमि और फिर वहां से ईशान स्वर्ग। तो परम कांति को धारण करते हुए अनेक पल्यों तक भोग को भोगा। फिर क्या हुआ? जम्बू द्वीप के पश्चिम विदेह क्षेत्र में, है ना, हमने पढ़ा था जम्बू द्वीप का, एक बार नक्शा देखा था। तो विदेह क्षेत्र है जो, उसमें चक्रवर्ती थे, उनके यहाँ पर महागुणों का धारी पुत्र हुआ और उसका नाम क्या था? अभिराम। ठीक है, वह पुत्र शरीर तथा नाम दोनों से ही अभिराम था, अर्थात अभिराम इस नाम का धारी था और शरीर से अत्यंत सुंदर था। अभिराम महावैराग्य से सहित था तथा दीक्षा धारण करने के लिए उद्यत था, परंतु चक्रवर्ती ने उसका विवाह कर उसे जबरदस्ती ऐश्वर्य राज्यपाल में नियुक्त कर दिया। तो वहां पर भी वो वैराग्य से सहित ही था। एक बार जो वैराग्य के बीज हुए तो वो कंटिन्यूअस आगे चलते चले जा रहे हैं। तो ये जानकर मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अंदर में अगर आज कोशिश करके भी वैराग्य ले नहीं पा रहे हैं, दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं या कुछ और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन आज का बोया हुआ बीज आगे चल के फलित जरूर होगा, है ना। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, सिर्फ वो एक बार भाया था राजा कुलंकर के पर्याय में, तो वहां से चलता आ रहा है। तो महावैराग्य से सहित था तथा दीक्षा धारण करने के लिए उद्यत था, परंतु चक्रवर्ती ने उसका विवाह, अब चक्रवर्ती तो सारे 96,000 रानियां रहती हैं चक्रवर्ती के, तो उसने उसको बोला कि नहीं, मेरा तुम राज्य संभालो, है ना। सदा 3,000 स्त्रियां जल में स्थित हाथी के समान उस गुणी पुत्र का सावधानी पूर्वक लालन करती थी। उन सब स्त्रियों से घिरा हुआ अभिराम रति संबंधी सुख को विष के समान मानता था और शांत चित्त हो केवल मुनि व्रत धारण करने के लिए उत्कंठित रहता था, परंतु पिता की परतंत्रता से उसे वह प्राप्त नहीं कर पाता था। उन सब स्त्रियों के बीच में बैठा तथा हार, केयूर, मुकुट आदि से विभूषित हुआ वह कठिन 80 धारा व्रत का पालन करता था। 80 धारा, एक 80 धारा होती तलवार की धार, उसके समान बड़ी सावधानी के साथ व्रत का पालन करता था। जिसे चारों ओर से स्त्रियां घेरे हुए थी, ऐसा वह श्रीमान अभिराम उत्तम आसन पर बैठकर उन सब के लिए जैन धर्म की प्रशंसा करने वाला उपदेश देता था। वह कहा करता था कि इस संसार रूपी अटवी में चिरकाल से भ्रमण करने वाला प्राणी पुण्योदय से बड़ी कठिनाई से इस मनुष्य भव को प्राप्त होता है। उदार अभिप्राय को धारण करने वाला कौन मनुष्य जानबूझकर अपने आप को कुएं में गिराता है, मतलब उनको उपदेश दे रहा है अपनी रानियों को ही। कौन मनुष्य विष पान करता है और कौन मनुष्य पहाड़ की चोटी पर शयन करता है, अथवा कौन मनुष्य रत्न पाने की इच्छा से नाग के मस्तक को हाथ से छूता है, अथवा विनाशकारी इन इंद्रियों के विषय में किसे कब संतोष हुआ है। अत्यंत चंचल जीवन में जिनकी स्पृहा शांत हो चुकी है,
ऐसे मनुष्यों की जो एक पुण्य में प्रशंसनीय आसक्ति है वही उन्हें मुक्ति का सुख देने वाली है। चंचल जीवन में स्प्राह मतलब उनकी इंटरेस्ट, इस चंचल जीवन है ना, एक तरह से कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, तो ऐसी चीज जो है उनके अंदर की डिजायर है वो शांत हो चुकी है। ठीक है, और उनका जो एक तरफ कहाँ पर आ सकती है इस समय, मुक्ति का सुख देने वाली कार्यों में। इत्यादि परमार्थ का उपदेश देकर देने वाली वाणी सुनकर उसकी वे स्त्रियां शांत हो गई थी तथा शक्ति अनुसार नियमों का पालन करने लगी थी। वह राजपुत्र अपने सुंदर शरीर में भी राग से रहित था, इसलिए बेला आदि उपवासों से कर्म की कलुषता को दूर करता रहता था। कहा तो वो राजकुमार, और कहा इतना वैभव सब कुछ होते हुए भी सिर्फ व्रत उपवास आदि में लगा है। जिसका चित्त सदा सावधान रहता था, ऐसा वह राजपुत्र विचित्र तपस्या के द्वारा शरीर को उस तरह कृष्ण करता रहता था जिस तरह की ग्रीष्म ऋतु का सूर्य पानी को कृष्ण करता रहता है, मतलब सुखा रहा है। निर्मल सम्यक दर्शन को धारण करने वाले उस निश्चल चित्त वीर राजपुत्र ने 64,000 वर्ष तक अत्यंत दूसरे तप किया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर पहली बार बताया है कि उसको सम्यक दर्शन था, हुआ है ना। तो तप किया तो इसना मतलब इसने घर में ही तप किया, मतलब बाहर, मतलब मुनिराज वाला तप नहीं किया, ऐसे व्रत नियम उपवास किए, है ना? हाँ, ये कहीं क्लियर नहीं है यहाँ हाँ, पर। नहीं तो वो सब रानी के साथ रहता, मतलब तप लिया ही नहीं हाँ, है। तो राजपुत्र वर्ड यूज कर रहे हैं, तो यस, हाँ। उसने दीक्षा नहीं ली, लेकिन वहीं रहकर उसी तरीके से तप, जैसे भरत घर में वैराग्य ऐसे बोलते हैं ना, इसी टाइप का उसने अंदर में ही रह के पंचम गुण स्थान बना लिया अपना। और तो अंत बेसिक देखा जाए तो हम लोग जो ये सब छोटे छोटे नियम करते हैं इन सब का है अरे वैल्यू। पंचम गुण स्थान कैसे बनेगा? चौथा ही बनेगा ना। नहीं, क्यों पंचम क्यों नहीं बन सकता? पंचम घर में रह के काम बनता है। पंचम घर में रह के बन सकता है ना रेखा जी, नियम व्रत नियम अगर उसने ले लिए तो घर में भी पंचम हो सकता है आई डोंट थिंक सो। है ना। फिर भी कर ले। दीक्षा के बाद छठा आता है, उससे हम्म, पहले तो पंचम चौथा तो घर घर में दो रहते। प्रतिमा दो प्रतिमाधारी जो होते हैं वो पंचम गुणस्थानी तो होता है। ठीक है ना, जितने भी ये जो घर में रह के सातवीं प्रतिमा ले लेते हैं लेकिन घर में ही रहते हैं तो वो पंचम गुणस्थानी रहता है उनका। ठीक है ना, तो इस तरह से उसने 64,000 वर्ष तक अत्यंत दूसरा, अत्यंत दूसरा मतलब सिर्फ दीक्षा नहीं ली लेकिन तप पूरा एकदम कृष्ण करा, जैसे अपने आप को तपाया। अंत में पंच परमेष्ठियों के नमस्कार से मुक्त समाधि मरण को प्राप्त हो ब्रह्मोत्तर नामक स्वर्ग में उत्तम देव पर्याय को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो मरण जो किया वो समाधि मरण किया, दैट इज मेन रिक्वायरमेंट। अपना कल्याण करनी है तो ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि मरण समय समाधि मरण होना चाहिए। अतनंतर भूषण के भाव में जो उसका पिता धनत सेठ था, उसका जीव नाना योनियों में भ्रमण कर जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में, अच्छा ये हमने देख लिया था ना, धनत कौन बन गया था? धनत जो था विनोद का जीव ही तो धनत बना था ना, हाँ पिता बन के आया था ना। हाँ, हाँ ये उसका, हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। और अब क्या हुआ, उस धनत का जीव क्या हुआ, नाना योनियों में भ्रमण कर जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में, भरत क्षेत्र में, ना कि विदेह क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में ही दक्षिण दिशा में स्थित जो पोदनपुर नाम का नगर था, उसमें अग्निमुख और शकुना नामक ब्राह्मण ब्राह्मणी उसके जन्म के कारण हुए, मतलब उसको जन्म देने वाले हुए ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर पे हुआ। उन दोनों के वह मृदुमती नाम का पुत्र हुआ। वह मधुमृति निरर्थक नाम का धारी था, अर्थात मृदु बुद्धि न होकर कठोर बुद्धि था। तो एक ने तो अपना कितना बड़ा कल्याण कर लिया, और एक जो है धनत सेठ जो था, जो रोक रहा था कि नहीं मेरा बेटा दीक्षा ना ले ले, मैं उसको रोकूं, तो वो अभी भी क्या है, बिल्कुल भटक ही रहा है। तो कठोर बुद्धि का था, जिसकी बुद्धि जुआ तथा अभिनय में आसक्त रहती थी, जो मार्ग धूलि से दूसरित रहता था तथा जो नाना प्रकार के अपराध करने के कारण लोगों के द्वेष का पात्र था। ऐसा वह अत्यंत दुष्ट चेष्टाओं का धारक था। लोगों के उलाहनों से खिन्न होकर माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया, जिससे वह पृथ्वी में जहां तहां भ्रमण कर
यौवन के समय पुनः पौदनपुर में आया, मतलब कि जब निकाला होगा तब छोटा था और वापिस आया तो बड़ा हो चुका था। वहां एक ब्राह्मण के घर में प्रविष्ट हो उसने पीने के लिए जल मांगा, सो ब्राह्मणी ने उसे जल दिया। ठीक है, वापिस आया तो एक ब्राह्मण के घर गया और पानी मांगा, जल देते ये देखो कि शुरू से ही इसके भाव कभी भी किसी उसमें भी जब भी किसी उसमें आया है ये कभी भी इसके भाव अच्छे नहीं दिखाए, तो वो दूसरी नरक गति की तरह मतलब नीचे ही जाए जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। जल देते समय उस ब्राह्मणी के नेत्रों से टप टप कर आंसू नीचे पड़ रहे थे। अत्यंत शीतल जल से जिसकी आत्मा संतुष्ट हो गई थी, ऐसे उस मृदुमती ने पूछा कि हे दयावती, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? उसके इस प्रकार कहने पर ब्राह्मणी ने कहा कि हे भद्र, मुझने निर्दया हो अपने पति के साथ मिलकर तेरे ही समान आकृति वाले अपने छोटे से पुत्र को, बड़े दुख की बात है कि घर से निकाल दिया था। सो अनेक देशों में घूमते हुए तूने यदि कहीं उसे देखा हो तो उसका पता बता। वह नील कमल के समान श्याम वर्ण था। तदनंतर अश्रु छोड़ते हुए उसने कहा कि हे माता, रोना छोड़, धैर्य धारण कर, वह मैं ही तेरा पुत्र हूँ जो चिरकाल बाद सामने आया हूँ। शकुना ब्राह्मणी अपने अग्निमुख नामक पति के साथ पुत्र प्राप्ति के महोत्सव को प्राप्त हो सुख से रहने लगी और उसके स्तनों से दूध झरने लगा। मृदुमती अत्यंत तेजस्वी था, सुंदर था, बुद्धिमान था, नाना शास्त्रों में निपुण था, सर्व स्त्रियों के नेत्र और मन को हरने वाला था, धूर्तों के मस्तक पर स्थित था, अर्थात उनमें शिरोमणि था। ठीक है ना, तो वो अभी भी वैसा ही है। वह जुए में सदा जीतता था, अत्यंत चतुर था, कलाओं का घर था और काम उपभोग में सदा आसक्त रहता था। इस तरह वह नगर में सदा क्रीड़ा करता रहता था। उस पोदनपुर नगर में एक वसंत मरा नाम की वेश्या समस्त वेश्याओं में उत्तम थी। है ना, कई बार हम देखते हैं ना कि कई लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं, तो उनको देख के लगता है कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि किसकी लाइफ ज्यादा अच्छी। एक शांत बैठा है जो उपवास लेके घर में बैठा है वो ज्यादा अच्छा, कि जो बाहर घूम रहा है, जगह जगह घूम रहा है और मतलब मजे कर रहा है, वो ज्यादा अच्छा। कई लोग के मन में क्वेश्चन आता है कि हम क्यों ना करेंगे, हम भी क्यों ना फन करें, है ना। तो यहाँ पर ये चीज है कि फन फन करना है अगर तो समझ के साथ करो कि क्या कर रहे हैं और हम कौन है, ये याद रख कर, है ना। और गलत जो 5 पाप है उनसे बचते रहो। तो ये क्या था, वो वेश्या के पास भी जाता था जो काम भोग के विषय में उसकी अत्यंत इष्ट स्त्री थी। उसने अपने माता पिता को अन्य बंधुजनों के साथ साथ दरिद्रता से मुक्त कर दिया था, जिससे वे समस्त इच्छित पदार्थों को प्राप्त कर राजा रानी जैसी लीला को प्राप्त हो रहे थे। उसका पिता कुंडल आदि अलंकारों से अत्यंत दीप्यमान था तथा माता मेखला आदि अलंकारों से युक्त हो नाना कार्यकलाप में सदा व्यग्र रहती थी। तो उसने क्या कर दिया था, उन सबको खूब पैसा लाके दिया मृदुमती ने, तो उसके पिता और माता को खूब अच्छे से, मतलब खूब धन से अच्छे से रख रहा था। एक दिन वह मृदुमती चोरी करने के लिए शशांक नामा नगर के राजमहल में घुसा। वहां का राजा नंदीवर्धन विरक्त हो रानी से कह रहा था, सो उसने उसे सुना था। उसने कहा कि आज मैंने शशांक मुख नामक गुरु के चरण मूल में मोक्ष सुख का देने वाला उत्तम धर्म सुना है। देवी, ये विषय विष के समान अत्यंत दारुण है, इसलिए मैं दीक्षा धारण करता हूँ। विषय मतलब जो ये सेंसुअल लग्जरी टाइप की आइटम्स हैं, इनको बोल रहा है वो। ठीक है, इंद्रिय विषय के बारे में, विष के समान दारुण है, इसलिए मैं दीक्षा धारण करता हूँ। तुम शोक करने की योग्य नहीं हो। इस प्रकार रानी को शिक्षा देते हुए श्री नंदीवर्धन राजा को सुनकर वह मृदुमती अत्यंत निर्मल बोधि को प्राप्त हुआ। फाइनली उसको बोध प्राप्त हो गया। तो ये भी हमें नहीं मानना चाहिए कि हमारा आज गलत सोच है या हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो वैराग्य किसी भी समय पर हो सकता है, कोई भी निमित्त बन सकता है। संसार की दशा से विरक्त हो उसने शशांक मुख नामा गुरु के पाद मूल में सर्व परिग्रह का त्याग कराने वाली जिन दीक्षा धारण कर ली। अब वह शास्त्रोक्त विधि का आचरण करता तथा जब कभी प्रासुक भिक्षा प्राप्त करता वह हुआ क्षमा धर्म से युक्त घोर तप करने लगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे से मतलब अभी तपस्या करने लगा। अतनंतर
गुण निधि नामक एक उत्तम मुनिराज ने दुर्गिरी नामक पर्वत के शिखर पर आहार का परित्याग कर 4 माह के लिए वर्षा योग धारण किया। तो वहीं पर एक मुनिराज जो थे वो पर्वत के शिखर पर 4 महीने के लिए आहार का त्याग करके बैठे थे। सुर और असुरों ने जिसकी स्तुति की थी तथा जो चारण रिद्धि के धारक थे, ऐसे वे धीर वीर मुनिराज 4 माह का नियम समाप्त कर कहीं विधि पूर्वक आकाश मार्ग से उड़ गए, विहार कर गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उधर इतने में मृदुमती जो मुनिराज था वो उसी जगह पर आ जाएगा। तदनंतर उत्तम चेष्टाओं के धारक एवं युग मात्र पृथ्वी पर दृष्टि डालने वाले मृदुमती नामक मुनिराज भिक्षा के लिए आलोक नामा नगर में आए। सो राजा सहित नगरवासी लोगों ने यह जानकर कि ये वही महामुनि हैं जो पर्वत के अग्रभाग पर स्थित थे, उन्हें आते देख बड़े संभ्रम से भक्ति सहित उनके दर्शन किए तथा उनकी पूजा कर उन्हें नाना प्रकार के आहारों से संतुष्ट किया। और जिह्वा इंद्रिय में आसक्त हुए उन मुनि ने पाप कर्म के उदय से माया धारण की। तो मुनियों को भी ऐसा नहीं है कि आर्त ध्यान ना होता हो, है ना, आर्त ध्यान तो हो सकता है उन्हें भी। तो उनको आर्त ध्यान हो गया, जो इष्ट जो उनको एक तरह के भोग अच्छे लगने लगे, है ना। तो और फिर अंदर में पाप करने का कार्य आ गया, झूठ बोलने का। उन्होंने अपनी मायाचारी जो थी वो प्रकट नहीं करी। नगरवासी लोगों ने कहा कि तुम वही मुनिराज हो जो पर्वत के अग्रभाग पर स्थित थे तथा देवों ने जिसकी वंदना की थी। इस प्रकार कहने पर उन्होंने अपना सिर नीचा कर लिया, किंतु यह नहीं कहा कि मैं वह नहीं हूं। इस प्रकार भोजन के स्वाद में लीन मृदुमती मुनि ने अज्ञान अथवा अभिमान के कारण दुख के बीज स्वरूप इस आत्मवंचना का उपार्जन की, अर्थात माया की। ठीक है ना, मायाचारी से फिर आगे गति क्या मिलेगी उनको, है ना, तिर्यंच गति। तिर्यंच गति। बिल्कुल, तो ऐसा है तिर्यंच का जो मायाचारी, माया शल्य जो उनके अंदर में रह गई थी ना, झूठ बोलने की, अंदर में प्रकट नहीं किया सत्य को, तो उसके कारण वे परम दुख की पात्रता को प्राप्त हुए। यतश्च उन्होंने गुरु के आगे अपनी यह माया शल्य नहीं निकाली। तभी जैसे गलती हो भी जाए ना मुनि महाराज से, तो वो जाके अपने गुरु से और अपना प्रतिक्रमण कर लेते हैं, आत्म निंदा कर लेते हैं, तो उनका वो पाप धुल जाता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, वो नहीं करा, है ना। शल्य हो सकती है, अंदर में झूठ बोलने के बाद उनको प्रायश्चित हो सकता है, ठीक है, वापिस से उनका गुणस्थान सेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वैसा नहीं किया। तदनंतर मृदुमती मुनि मरण कर उसी स्वर्ग में पहुंचे जहां के रिद्धियों सहित अभिराम नाम का देव रहता था। अब दोनों फिर से साथ में हो गए जहां पर, ठीक है ना। पूर्व कर्म के प्रभाव से परम रिद्धि को धारण करने वाले उन दोनों देवों की स्वर्ग में अत्यंत प्रीति थी। देवियों के समूह से युक्त तथा सुख रूपी सागर में निमग्न रहने वाले वे दोनों देव अपने पुण्योदय से अनेक सागर पर्यंत उस स्वर्ग में क्रीड़ा करते रहे, है ना। तो अभी आपको ये सोच हो रही होगी कि वो तिर्यंच क्यों नहीं बना, तो क्योंकि आयु बांध ली होगी तो देव बने। देव भी फिर वो ज्यादा ऊंचे जा सकते थे, लेकिन अपने मायाचारी और अपने कर्म की वजह से वो उतना ऊंचा नहीं जा पाए, और उसके बाद फिर आगे भी कल्याण नहीं कर पाएंगे, है ना। पुण्योदय से अनेक सागर पर्यंत उस स्वर्ग में क्रीड़ा करते रहे। तदनंतर मृदुमती का जीव पुण्य राशि के क्षीण होने पर वहां से च्युत हो मायाचार के दोष से दूषित होने के कारण जम्बूद्वीप में आया। जम्बूद्वीप में ऊंचे ऊंचे शिखरों से सहित निकुंज नाम का एक पर्वत था। उस पर अत्यंत सघन शल्य की वन नामक वन है। उसी वन में यह मेघ समूह के समान हाथी हुआ है। इसका शब्द शोभ को प्राप्त हुए समुद्र के समान है। इसने अपनी गति से वायु को जीत लिया है। क्रोध के समय इसका आकार अत्यंत भयंकर हो जाता है। यह महाअभिमानी है। इसकी दाढ़ें चंद्रमा के समान उज्जवल हैं। यह गजराज के गुणों से सहित है। विजय आदि महागजराजों के वंश में उत्पन्न हुआ है। परम दीप्ति को धारण करने वाला है। मानो ऐरावत हाथी इससे द्वेष ही रखता है। ऐरावत हाथी जो है वो इंद्र का हाथी है। स्वेच्छानुसार युद्ध करने वाला है। सिंह, व्याघ्र, बड़े बड़े वृक्ष तथा छोटी मोटी अनेक गोल चट्टानों का विनाश करने वाला है। मनुष्य की बात जाने तो विद्याधरों के द्वारा भी इसका पकड़ा जाना सरल नहीं है। यह अपनी गंध मात्र से समस्त वन्य पशुओं को भय उत्पन्न कराता है।
तथा नाना प्रकार के पल्लवों से युक्त पहाड़ी निकुंजों में क्रीड़ा करता रहता है ना। तो क्योंकि विद्याधर भी उसे पकड़ नहीं पाते थे, तो जो वो उत्पात मचा रहा था, तब रावण ने उसे कंट्रोल किया था, है ना। तो वो रावण ने उसको अपने पास रखा था, उसको वही हाथी पर घूमना पसंद था, जिसे कोई शोभित नहीं कर सकता तथा जो नाना प्रकार के फूलों से सुशोभित है, ऐसे मान सरोवर में यह अपने अनुयायियों के साथ क्रीड़ा करता है। यह अनायास दृष्टि में आए हुए कैलाश पर्वत पर तथा गंगा नदी के मनोहर हृदयों में अत्यंत सुखी होता हुआ श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त होता है। अपने बंधुजनों के महाअभ्युदय को बढ़ाने वाला यह हाथी इनके सिवाय अत्यंत मनोहर पहाड़ी वन प्रदेशों में सुंदर क्रीड़ा करता है। अनुकूल आचरण करने में तत्पर रहने वाले हजारों हथिनियों के साथ मिलकर यह युद्धपति के योग्य सुख का उपभोग करता रहता है। हाथियों के समूह से घिरा हुआ यह हाथी जब यहाँ वहां विचरण करता है, तब पक्षियों के समूह से आवृत गरुड़ के समान सुशोभित होता है। ठीक है, पक्षियों के समूह में जैसे गरुड़, ऐसा ही हाथियों के समूह में दिखाई देता था, जिसकी गर्जना मेघ गर्जना के समान सघन है तथा जो दान रूप झरनों के निकलने के लिए मानव पर्वत ही है। ऐसा यह उत्तम गजराज लंका के धनी रावण के द्वारा देखा गया, अर्थात रावण ने इसे देखा तथा विद्या और पराक्रम से उग्र रावण ने इसे वशीभूत किया एवं सुंदर सुंदर लक्षणों से युक्त इस हाथी का त्रिलोक कंटक, वैसे हमने क्या देखा था, त्रिलोक मंडन कंटक नाम रखा। यह पूर्व भाव में स्वर्ग में अप्सराओं के साथ चिरकाल तक क्रीड़ा कर सुखी हुआ। कहां से आ रखा था वो त्रिलोक मंडन हाथी? देव गति से। अब हस्तिनियों के साथ क्रीड़ा कर सुखी हो रहा है। यथार्थ में कर्मों की ऐसी ही विचित्र शक्ति है कि जीव दुखों के से युक्त नाना योनियों में परम प्रीति को प्राप्त होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो जिस गति में आ जाए वो उसी को एंजॉय करने लग जाता है, वहां से वो छोड़ना नहीं चाहता, है ना। तो अब ये हाथी भी बन गया, तो अब हाथियों में एंजॉय कर रहे। जब देव गति में था तो वहां की अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करके सुखी होता था। तो अभिराम का जीव भी च्युत हो अयोध्या नगरी में राजा भरत हुआ है। यह भरत अत्यंत बुद्धिमान है तथा समीचीन धर्म से इसका हृदय लग रहा है। सोचो, कहाँ तो आदिनाथ भगवान के समय से लेके और कहाँ मुनि सुव्रतनाथ भगवान का काल चल रहा है। अब 20 तीर्थंकर बीच में हो चुके हैं और ये निरंतर जन्म मरण करते चले जा रहे हैं। यह भरत अत्यंत बुद्धिमान है और समीचीन धर्म में इसका हृदय लग रहा है। समीचीन धर्म से मतलब समझ में आना कि सम्यक दर्शन के साथ इसका हृदय लग रहा है, जिसके मोह का समूह विलीन हो चुका है तथा जो भोगों से विमुख है। ऐसा यह भरत पुनर्भव दूर करने के लिए, पुनर्भव मतलब अब दोबारा जन्म ना लेना पड़े, उसके लिए मुनि दीक्षा धारण करना चाहता है। श्री ऋषभ देव के समय ये दोनों सूर्योदय और चंद्रोदय नामक भाई थे तथा उन्हीं ऋषभ देव के साथ जिन धर्म में दीक्षित हुए थे, किंतु बाद में अभिमान से प्रेरित हो महाव्रत छोड़कर मारीची के द्वारा फैलाए हुए परिव्राजक मत में दीक्षित हो गए, जिसके फलस्वरूप संसार के दुख से दुखी हो कर्मों का फल भोगते हुए चिरकाल तक संसार में भ्रमण करते रहे। सो ठीक ही है, क्योंकि संसार में जो मनुष्य तप नहीं करते वे अपने द्वारा किए सुख दुखदायी कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त करते हैं। तप जो है वो पुण्य देने वाला है, बाकी अदरवाइज क्या होगा, अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, ऐसे कर्म का फल भोगते रहेंगे। चारू, इस हिसाब से तो इन्होंने पता नहीं कितने जन्म मरण किए होंगे, जो ये तो 4-5 तो दिखाए हैं। हाँ, आदिनाथ भगवान से लेके मुनि सुव्रतनाथ भगवान के में आए, उन्होंने जन्म लिया जी। कितने अनगणित इन्होंने, बिलियंस ऑफ इयर्स। हाँ वही, बिल्कुल। टाइम तो उम्र भी इतनी होती थी, तो पता नहीं कितने कितने जन्म और कहाँ का ये लोग गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। महावीर भगवान का जीव कर रहा है, ये लोग तो किनारे पहुंच गए। अभी मुनि सुव्रत भगवान के टाइम में महावीर भगवान का जीव जन्म मरण कर रहा है। मारीची का जीव उनसे भी ज्यादा भटका, है ना। वो तो महावीर भगवान तो भी और आगे, मुनि सुव्रतनाथ भगवान तो कौन से, मेरे ख्याल 20 में नहीं, 20 में मुनि सुव्रतनाथ भगवान।
जी हाँ, तो ये सोचो अभी तो 24 में अभी तो 4 भगवान और चौथे में अभी तो और मारीची जी को भी और जी ने और ज्यादा उपद्रव किए थे, तो और ज्यादा लंबा उन्हें संसार में भटकना पड़ा। और हम लोग भी थे तो वहाँ पे। हाँ जी, बात है ना, हम भी भटक रहे थे वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, हम भी हो सकता है वहीं पर हो इस समय, हाँ मतलब ऋषभ देव के समय में भी हो या कहीं और हो। हाँ हाँ, कहीं ना कहीं। तो क्या बताया कि चंद्रोदय का जीव पहले कुलंकर और उसके बाद समाधि मरण करने वाला मृग हुआ था, वही क्रम क्रम से उत्तम हृदय को धारण करने वाला राजा भरत हुआ है। और सूर्योदय ब्राह्मण का जीव मरकर मृग हुआ, फिर क्रम क्रम से पाप कर्म के उदय से इस हस्ती पर्याय को प्राप्त हुआ है। अत्यंत उत्कट बल को धारण करने वाला यह हाथी पहले तो बंधन का खंभा उखाड़कर शोभ को प्राप्त हुआ, परंतु बाद में भरत के देखने से पूर्व भव का स्मरण कर शांत हो गया। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे विद्वज्जनों, इस तरह नाना प्रकार की गति अगति तथा बाह्य सुख और दुख को जानकर इस विषम कर्म अटवी मतलब भयंकर कर्म अटवी संसार को छोड़ धर्म में रमण करो, क्योंकि जिन्होंने मनुष्य पर्याय प्राप्त कर जिनेन्द्र कथित धर्म धारण नहीं किया है, वे संसार भ्रमण को प्राप्त हो आत्महित से दूर रहते हैं। हे भव्यजनों, जो श्री जिनेन्द्र देव के मुखर विंद से प्रकट हुआ है तथा मोक्ष के देने में तत्पर है, ऐसे अनुपम जिन धर्म को पाकर सूर्य की कांति को जीतने वाला पुण्य संचय करो, जिससे निर्मल परम पद को प्राप्त हो सको। तो यहाँ पर पद्म पुराण में भरत और त्रिलोक मंडन हाथी के पूर्व भवों का वर्णन करने वाला 85वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न? या एक क्वेश्चन है कि जनरली में हम ये देखा है कि जब कोई किसी के बारे में भविष्यवाणी करता है वो सत्य होती है, लेकिन इसमें नहीं हुई, क्योंकि इसमें एक जीव को बोला था ये मुनि बनेगा, लेकिन उसकी सांप के काटने से मृत्यु हुई। तो ऐसा वेरी रेयरली देखने में आता है। हाँ, लेट्स सी क्या वर्ड यूज किए हैं, है ना, उसमें था कि ये मुनि दीक्षा धारण करेगा, लेकिन उसके पिता ने बहुत कुछ कराया, लेकिन वो सांप के काटने से। तो इट इज रेयरली आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ जो धनत के घर पैदा हुआ था ना। थोड़ा सा ऊपर है चारू, ऊपर ये तुमने अभी करा ना, ये काटने से ये गया नीचे हाँ, गया। हाँ हाँ हाँ, नहीं, लेकिन जहाँ पर उसको ये बोला धनत सेठ के सैकड़ों मनोरथ के बाद अच्छा, ये है ना, निमित्त ज्ञानी के वचन सुन। निमित्त ज्ञानी ने क्या कहा, यह तेरा पुत्र निश्चित ही दीक्षा धारण करेगा। हाँ, ये नहीं समझ में आया मेरे को। सही बात है। ये ना नहीं, अकाल मृत्यु भी तो हो जाती है ना, अकाल मरण कई बार अकाल मरण भी तो हो जाता है ना, तो भाव तो उसके अच्छे थे, दीक्षा धारण नहीं कर पाया, तो इसीलिए तो वो आगे देवगा बना। नहीं, इसमें आप 89 पर देखो निमित्त ज्ञानी लिखा है, क्योंकि हाँ, निमित्त ज्ञानी तो वो नहीं होते ना, मुनिराज नहीं होते। निमित्त ज्ञानी तो पंडित हो गए ना, पंडित भी हो सकते हैं। हाँ, निमित्त ज्ञानी, मुनिराज नहीं लिखा, देखिए। हाँ, तो एक्चुअली उन्होंने तो क्या देखा कि इसके लक्षण इस तरह के होंगे कि भाई ये वैराग्य इसको है बहुत ज्यादा, है ना। यस, यहाँ एटलीस्ट यहाँ मुनिराज केवल ज्ञानी, वरना अगर ये होता तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। कहीं पर ऐसे निमित्त ज्ञानी भी जो है वो भी काफी मतलब पास में अच्छा होता था, लेकिन ये अगर वो मुनिराज होते तो वो ये लिखते निमित्त ज्ञानी मुनिराज, ऐसे लिखते। मुनिराज का शब्द ही नहीं लिखा, तो इट्स लाइक किसी पंडित ने बताया, पंडित ने, लेकिन नॉलेजेबल होंगे जो भी होंगे। हाँ, लेकिन वो अकाल वो मरण हो जाता है ना कई बार। और किसी को कोई प्रश्न? शुड वी स्टार्ट न्यू चैप्टर? और मेरे ख्याल कल ही करो न्यू चैप्टर, फिर वो बीच में। हाँ जी, हाँ, तो कोई और किसी को प्रश्न है तो वी हैव टाइम। यही पढ़ के सब ऐसा लगता है कि देखो कहाँ कहाँ कितने भवों तक एक गलत काम करने से कितने भवों तक भोगता रहा वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन है कि समाधि मरण एक तो जरूरी है, क्योंकि वो हिरण की पर्याय में जो समाधि मरण किया, वहां से उनकी उन्नति होती चली गई। लेकिन लॉजिस्टिक्स कैसे है बताओ, हम लोग यहाँ पर जैसे पहली प्रतिमा धारण करना चाहें कैसे है, मतलब ये नहीं समझ में आता। कर सकते हैं ना। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा रहती है,
बाह्य में जो अगर व्यवहार रूप से देखो तो डेली देव दर्शन रहते हैं, और अंतरंग में देखो तो अपने दर्शन को दृढ़ करना। यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, पानी नहीं मिलता है कुएं का। पानी का जुगाड़ कर सकते हैं मतलब, लेकिन हाँ पानी पीने का पानी तो है ही है, पीने का पानी इकट्ठा कर सकते हैं। फिर आपको लिमिट रखनी होगी बाहर खाने वाने का, वो सब बाहर खाने का तो चलो त्याग कर देंगे, खोले का खाना रहता है एक्चुअली। नहीं, पर मैं तो मुनि महाराज को पूछा तो उसने यही बोला पानी होना चाहिए कुएं का। हाँ पानी पानी तो मेरे ख्याल से उबाल के नहीं पी सकते। नहीं, कुएं का पानी या झील का पानी चाहिए, कुएं का या झील स्प्रिंग वाटर चाहिए रहता है, तो वो भी एक बार को जुगाड़ हो सकता है। और साथ ही साथ जो खाना है ना, मर्यादित खाना चाहिए, उसमें बिल्कुल सोले का। हाँ, नहीं तो तुम देखो ना, अब हम लोग ने सबने आटे चक्की खरीद रखी है। किस चीज के लिए बोल रहे हैं आप लोग? खाली नहीं है एक्चुअली, आटा चक्की के अलावा भी जितने भी अनाज हैं, मसाले हैं, ये सबकी मर्यादा रहेगी। हाँ, तो मैं ऑलमोस्ट मेरे घर में तो काफी मर्यादा, मतलब मैं काफी कोशिश करती हूँ मेरी मर्यादा। तो फिर पॉसिबल हो सकता है अगर पानी का इंतजाम और हो जाए तो। नहीं, पर मसाले भी एकदम से ये होते हैं कि इतनी देर के पिसे हुए होने चाहिए। हाँ, वो सबकी मर्यादा है, वो मर्यादा के होते हैं। हाँ, तो उसके अलावा तो फिर रेन वाटर फॉर क्या बोलते हैं उसे, हार्वेस्टिंग करते हैं ना, तो वो ऐसा करके अपना कर सकते हैं। देव दर्शन भी रोज होना चाहिए ना। देव दर्शन मर्यादित खाना, बाहर का खाना नहीं। हाँ, देव दर्शन अगर पॉसिबल नहीं है, लेट से किसी के पास मंदिर नहीं है, तो अपने गृह चैत्यालय बना सकते हैं, चैत्यालय बना सकते हैं। लेकिन हाँ, वैसी व्यवस्था होनी चाहिए, ये ना हो कि पुण्य की वजह और पाप चढ़ जाए, है ना। लेकिन इतना सब करने के लिए यहाँ पर हम फिर क्यों सोचेंगे, राइट? हम वापस जाने की सोचेंगे ना, जब इतने अच्छे परिणाम हैं, तो फिर गुरु की सेवा करने का भी तो अपने को मिल जाएगा। लेकिन तो एक बात चारू, इसमें एक प्रॉब्लम हमें आ जाती है। देखो, वैसे बहुत अच्छी उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया था, लेकिन क्या है कि जैसे बच्चे हैं, तो एकदम ही अगर हम लोग उनको छोड़ के चले जाए, मान लो बीच में, मान लो अब 50s में हम हैं, 60s में हम चले जाए, 10 years from now, तो उनको तो बहुत ही, मतलब मुझे ऐसा लगेगा एटलीस्ट दे नीड सम टाइम, और एकदम से अबेंडन करना तो कैसे जाए उनका में तो ये तुमने प्राची अब की बार नहीं सुना क्या प्रमाण सागर महाराज जी का? उन्होंने कहा नहीं, वो मैंने सुना था। एक क्वेश्चन सेम बिल्कुल एक मोनिका शाह ने यही क्वेश्चन पूछा था एक्चुअली। आप लोग किसके बारे में बोल रहे हैं? मतलब किस चीज को करने के लिए बोल रहे हैं? क्या भगवान की मूर्ति घर में रखने के लिए? नहीं भाई, पर मैंने चारों पूछा तो बोले समाधि मरण अमेरिका में भी हो सकता है, उन्होंने बताया था। हाँ, हो सकता है ना। भाव समाधि, द्रव्य समाधि समाधि नहीं हो सकती। द्रव्य कहाँ होगी? भाव समाधि हो सकती है। चलेक्षणा नहीं हो सकती, समाधि मरण हो सकता है, चलेक्षणा नहीं हो सकती। यहाँ रिकॉर्डिंग भेजूंगी मैं, महाराज जी ने, प्रमाण सागर जी महाराज जी का, चारू ने, हम दोनों ने वो क्वेश्चन, मतलब चारू ने उसके बाद पूछा था, मैंने पूछा था वो क्वेश्चन। तो उन्होंने यही बोला था कि यहाँ मना नहीं किया था उन्होंने, वो बिल्कुल क्यों करेंगे ना मना, अगर आप सारी व्यवस्था कर सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि गुरु की व्यवस्था में उन्होंने यही बोला था, अपने बच्चों को ट्रेन करो पहले। निर्यातक होना चाहिए। वो कह रहे थे कि शुरू से ही बच्चों को इतना तुम कर दो कि बच्चे शुरू से ही अगर ठीक हो जाएंगे तो बाद में जाके बच्चे अपने आप समझ जाएंगे। शुरू से बच्चों को संस्कार ऐसे डालो, लेकिन गलती अपने लोगों की होती है कि हम लोग ये नहीं बोला था बच्चों को ट्रेन करो ताकि तुमको संलेखना में प्रॉब्लम नहीं करे। नहीं, संलेखना की बात नहीं कही थी उन्होंने। कहा अब की बात जो मैंने सुना, नहीं, आप लोग दोनों ना दो अलग अलग क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। रेखा जी जो हैं वो संलेखना की बात कर रही हैं, और रुक्मणी जी जो बात कर रही है वो इंडिया जाने न जाने की बात कर रही है। हाँ, नहीं, वो अभी प्राची ने इंडिया जाने की बात कही थी ना, मेरे ख्याल आप उसी से उस बात के। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम बच्चों को शुरू से संस्कारित करो, तो बच्चे अगर संस्कार पैदा हो गए तो फिर करेंगे, गड़बड़ करेंगे ही नहीं बच्चे बड़े होकर भी। उनका कहने का अभिप्राय ये रहा, प्राची थी, आप भी देखिए कि लेट से हमने बच्चों को जिस तरीके से बड़ा कर रहे हैं, तो कल को अगर हम उन्हें छोड़कर यहाँ से जाते भी है ना, तो वो इस बात को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करेंगे कि यस, आप लोग का अब समय अपने कल्याण करने का, आपने बहुत समय हमें दे दिया, ठीक है ना। तो अब उनको कोई तकलीफ नहीं। आप जो कह रहे हो ना कि उनको टाइम चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए, नहीं,
उनको सपोर्ट नहीं चाहिए। अगर उनको लगेगा कि ये पाथ ही अच्छा है, राइट, तो कल को वो भी अपने को फॉलो कर सकते हैं। अपने को चाहिए भी तो यही ना कि वो फॉलो करें, वो इसी एक क्वेश्चन मेरा एक और, मान लो चारू, हाँ, मैंने एक बार पढ़ा था कि आपका वैवाहिक जीवन सर्वोत्तम तब है जब आप खुद नहीं लग पाए धर्म में, तो अपने बच्चों को एटलीस्ट धर्म के मार्ग पे लगाएं, लाइक माय सिस्टर डिड इट। तो मान लो मेरे बच्चे का इंटरेस्ट है कि मेरे को शादी नहीं करना, सपोज किसी बच्चे का, वो रहता अमेरिका में, अब वो तो पूरा अकेला है ना वो बच्चा, उसके संग तो कोई है नहीं। मतलब आई वाज रियली इन दिस टोटल डिलेमा कि वो बच्चे को ना तो क्योंकि इंडिया में जो बच्चे इस धर्म के मार्ग पे निकले हैं, उनके पास एक पूरा समुदाय है, जो आरिका, श्रावक, शाविका, इनका पूरा एक अपना ग्रुप है, तो वो उस ग्रुप में मूव करते हैं, दे आर वेरी वेरी सेफ देयर। लेकिन अमेरिका में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो अनमैरिड लोगों को, स्पेशली अनमैरिड वुमेन को एक्सेप्ट करता हो। तो दैट वाज, आई वाज थिंकिंग इन दिस टर्म कि ऐसा यहाँ पे मिडिल एज के बाद, यंग एज के बाद जो पूरी 50-60 साल की एज